Hello dear students, science important predicted question as per my opinion are given here. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 to 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं कि जो केमिस्ट्री के रिलेटेड है. ये सेक्शन के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 to 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ बायोलॉजी पार्ट वो देखने वाले हैं. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए जिससे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे. दिस आर द क्वेश्चंस एज पर माय ओपिनियन. इसके लिए आपको अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो सब कुछ प्रिपेयर करना है, बट इतने क्वेश्चंस तो आप रिवीजन के लिए खास देख के ही जाइए बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एज पर माय ओपिनियन. लेट्स सी चैप्टर नंबर 5. अगर पहली बात अगर मैं बताऊँ कि आपको पास होना है तो यूजुअली हम क्या कर सकते हैं कि जिसको पास होना है उसमें हो सकता है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स उनको हार्ड लगता है, बट बायोलॉजी में तो आप अच्छे से फिगर ड्रॉ करके भी एक एक मार्क ले सकते हैं. तो बायो सेक्शन के ये जो 4 चैप्टर्स है उसके फिगर्स सारे अच्छे से कर लीजिए और ये जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से करके जाइए तो बायोलॉजी सेक्शन के अंदर ही आप पासिंग मार्क गेन कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. सो इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना जिससे आप एटलीस्ट पास तो हो ही जाओ और अच्छे मार्क्स भी लेके आओ. चैप्टर नंबर 5. व्हाट इज न्यूट्रिशन? एक्सप्लेन इट्स टाइप. न्यूट्रिशन क्या है और उसके टाइप कौन से होते हैं? वी नो इट इज न्यूट्रिशन मतलब कैसे न्यूट्रिशन होता है, डेफिनेशन उसकी लिखनी है. और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक्सप्लेन इट्स टाइप. 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, बट आप ये ध्यान दीजिए कि क्या पूछा गया है. दोनों में फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है, बट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया तो आपको सिस्टम के पार्ट के नाम लिखने हैं और उसका डिस्क्रिप्शन देना है. जबकि प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो व्हेन वी कीप द फूड इन आवर माउथ वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और जब वो बॉडी में से एग्जिट होता है तब तक की पूरी प्रोसेस हमें इसके अंदर डिस्क्राइब करनी है. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट विद प्रॉपर डायग्राम. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. as well as explain the excretion in human being. this is also very important question of 4 mark. अगर हम देखें तो लाइफ प्रोसेस इसका विदाउट जनरल ऑप्शन वेटेज है 8 मार्क और विद जनरल ऑप्शन वेटेज है 14 मार्क्स. मतलब ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में 4 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आने ही वाले हैं. तो ये चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए, आप पासिंग मार्क तो स्कोर कर ही पाओगे. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स. रेस्पिरेशन के कौन से टाइप्स है हमें पता है, 2 टाइप है, एरोबिक एंड एनारोबिक, और उसका इक्वेशन है वो लिखना है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम और ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस विद डायग्राम. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट विद प्रॉपर डायग्राम एंड एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके अलावा और एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे रह गया है वो है डाइजेशन इन अमीबा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. 3 to 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये 7 क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइए विथ फिगर, तो आप इसमें से ही एटलीस्ट पासिंग मार्क तो गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6. एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स सेक्शन विद डायग्राम. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि हमने कोई हॉट चीज़ को एकदम से टच कर लिया तो हमारा ब्रेन वो वहाँ तक मैसेज नहीं जाता है, बट हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वही मैसेज कर देती है कि विथड्रॉ द हैंड. तो ये जो है वो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स सेक्शन है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन 3 मार्क क्वेश्चंस में आ सकता है. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विथ डायग्राम. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स. हॉर्मोन्स, ग्लैंड्स और उसके फंक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं. तो इसमें बहुत ही कम लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए. ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है उसका वेटेज है 6 मार्क. तो इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और बाकी ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने बताया हार्मोन, ग्लैंड और उसके फंक्शन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. ह्यूमन ब्रेन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स सेक्शन भी 3 to 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 7. फ्यूजन विथ डायग्राम 2 मार्क क्वेश्चन. रीजनरेशन with diagram 2 mark question. Budding with diagram 2 mark question. Sexual reproduction in flowering plant. This is most important question as per my opinion. बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 4 मार्क के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 मार्क क्वेश्चन. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
3 mark question. And one more most important question is this, that is contraceptive method of avoid pregnancy. It is also most important question for 4 marks. इस चैप्टर का वेटेज है 3 मार्क्स. मैंने यहाँ पे लिखा है 4 मार्क क्वेश्चन, बट ये चैप्टर जो है ये है हमारा चैप्टर नंबर 7. इसका वेटेज है 6 to 10 मार्क्स. 6 to 10 मतलब कि इसमें से भी 4 मार्क के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. तो ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दोनों एज पर माय ओपिनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाकी के क्वेश्चन भी 3 to 4 मार्क में आ सकते हैं. चैप्टर नंबर 8 जिसका वेटेज सबसे कम है 3 मार्क्स का है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. इसके अलावा जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, एक है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड दिस वन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. XY वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है. तो इतने आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से करके जाइए. फिगर की प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए, क्योंकि फिगर ड्रॉ करना वैसे इजी लगता है, बट जब ड्रॉ करने जाते हैं तो अच्छे से नहीं होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो प्रैक्टिस करके जाइए. फिगर ड्रॉ करके भी आप 1-1 मार्क इकट्ठा करके इजीली पास हो सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे. ये वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर्स चैप्टर 5 to 8 थे. नेक्स्ट के अंदर हम फिजिक्स देखेंगे. तो इतने चैप्टर आप अच्छे से करके जाइए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. शेयर दिस लिंक ऑफ द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर वेल. थैंक यू सो मच.